हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 की आज हम थ्योरम 6.1 इस वीडियो में करेंगे। थ्योरम 6.1 है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो थ्योरम हम पढ़ लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब हम थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम में बोला क्या है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उन दो एंगल्स के बीच में आने वाली एक साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उन दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड के बराबर होगी, तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने ली है ABC और दूसरी ट्राइंगल जो ली है वो ली है DEF। यहाँ पर हमें दिया क्या है, ट्राइंगल ABC का एंगल B जो है ट्राइंगल DEF के एंगल E के बराबर है, ऐसे ही एंगल C जो है एंगल F के बराबर है। और ये जो BC साइड जो है ट्राइंगल ABC के वो बराबर है DEF ट्राइंगल के EF साइड के। ये हमें गिवन है। तो हमने जो है ये थ्योरम जो है प्रूफ करनी है। अब यहाँ पर याद रखना, एंगल साइड एंगल हमें पहले ही दिया है कि एंगल साइड एंगल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने जो है क्राइटेरिया कोई और लगाकर इसको जो है प्रूफ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये जो थ्योरम है 6.1 हम इसको जो है तीन केसेस में हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पहले केस में हम क्या करेंगे, पहले केस में हम सपोज करेंगे ये जो AB है ये DE के बराबर है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन में क्या है, ABC एंड DEF ABC और DEF ये दो ट्राइंगल्स हैं, आर टू ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स हैं इन विच इनमें क्या है, सबसे पहले हमें जो दिया है एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। उसके बाद एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और इन दोनों एंगल्स के बीच में जो आने वाली साइड है मतलब BC जो है EF के बराबर है। तो ये भी हम लिख लेते हैं BC जो है ये बराबर है EF के। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, हमने यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव हमने क्या करना है, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्राइंगल ABC जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो हमने प्रूव क्या करना है, ये जो ABC ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले केस में हम लेट करेंगे। तो हम लिखेंगे केस फर्स्ट। इसमें हम लेट करेंगे, लेट ये जो AB है ये DE के बराबर है। लेट AB जो है ये किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो ये हमने सपोज किया, तो इसको हम निशान लगा लेते हैं। मतलब AB जो है DE के बराबर है। इस ट्राइंगल की AB साइड इस ट्राइंगल के DE साइड के बराबर है। अब प्रूफ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, अब इन ट्राइंगल यही दो ट्राइंगल्स हम लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लेट क्या किया, AB जो है DE के बराबर है। AB जो है DE के बराबर है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, AB इज इक्वल टू DE। ये कहाँ से हमने लिखा, ये हमने लेट किया है, ये हमने लेट किया है। उसके बाद एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। ये जो है इस ट्राइंगल का एंगल B जो है ये इस ट्राइंगल के एंगल E के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल B
इज इक्वल टू एंगल ई। ये हमें कहाँ से पता चला? ये गिवन है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया है तो लिखा हमने। उसके बाद ये भी हमें पता है बी सी जो है, ये जो बी सी साइड है ये किसके बराबर है? इस ट्राइंगल के ई एफ के बराबर है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये हमें कहाँ से पता चला? ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये तो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब हम पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। किस क्राइटेरिया से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो पहले केस में हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे? केस सेकंड पर चलेंगे। अब हम केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर सेकंड में हमने क्या करना है? सपोज ए बी इज लेस देन ई डी। हमने क्या करना है? ये जो ए बी है इसको ई डी से जो है लेस देन हमने सपोज करना है। मतलब ए बी जो है लेस देन है ई डी से, तो हमने ये सपोज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम हमने पी रखा, और इस पी पॉइंट को हमने एफ के साथ ज्वाइन कर दिया। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है टेक अ पॉइंट पी ऑन ई डी। हमने यहाँ पर क्या किया है? एक पॉइंट जो है पी हमने लिया है ई डी पर, सच दैट ई पी इज इक्वल टू ए बी। जिससे क्या होगा? ये जो ई पी है ये किसके बराबर हो जाएगी? ए बी के बराबर। मतलब ये वाली और ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों साइड जो है इक्वल हैं। देन ज्वाइन पी एफ। उसके बाद पी एफ को हमने ज्वाइन करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आगे? अब हम इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। मैं निशान लगा लेता हूँ। एक तो ये वाली ट्राइंगल आ गई, ये ए बी सी पूरी ट्राइंगल। दूसरी ये वाली ट्राइंगल जितना शेड किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब हम इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। एक हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। दूसरी जो ट्राइंगल लेंगे हम वो है पी ई एफ, ये वाली ट्राइंगल। अब हम यहां पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी ई एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? सबसे पहले ये जो ए बी है ये पी ई के बराबर है। पहले हम यही लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू पी ई। इसको हमने क्या लिखा? सपोज्ड। उसके बाद एंगल बी जो है ये एंगल ई के बराबर है। ये वाला एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, ये गिवन है। ये भी हम लिख लेते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया था तो गिवन लिख लिया हमने। तीसरी चीज जो है बी सी जो है ये ई एफ के बराबर है। ये भी हमें गिवन है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया था तो ये भी हम लिख लेते हैं बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इसको भी हम क्या लिखेंगे? गिवन। तीन चीजें यहां पर हमें मिल गई तो ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ई एफ। पी ई एफ कौन सा क्राइटेरिया लगा यहां पर? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इन दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी जो है ये वाला एंगल जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल पी एफ ई के, इस एंगल के। लिख लेते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी एफ ई। तो ये कैसे लिखा हमने? बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उन दो ट्राइंगल्स के जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो एंगल्स हो या साइड्स हो। अब यहाँ पर ये भी हमें पता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बट ये जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी, ये बराबर है एंगल डी एफ ई के। बट क्वेश्चन में हमें दिया है ये जो एंगल ए सी बी है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये इस पूरे एंगल एफ के बराबर है, मतलब टी एफ ई के। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, इस पूरे एंगल के बराबर। मतलब ये जो एंगल सी है ये पूरे इस एंगल एफ के बराबर है, मतलब डी एफ ई। अब यहां पर अगर देखोगे ये जो एंगल ए सी बी है ये एंगल पी एफ ई के भी बराबर है, और ये जो एंगल ए सी बी है ये एंगल डी एफ ई के भी बराबर है। अगर ये एंगल पी एफ ई ए सी बी के बराबर है और डी एफ ई ये भी एंगल ए सी बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये आपस में भी बराबर होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। अगर यहां पर अगर देखोगे अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो यही हमने लिखा। अब ये जो एंगल पी एफ ई है, ये जो एंगल पी एफ ई है, ये वाला एंगल जिसको हमने वाइट पेन से मार्क किया है, और एंगल डी एफ ई जिसको हमने येलो पेन से मार्क किया है, ये दोनों एंगल जो है बराबर कब हो सकते हैं? जब ये पी पॉइंट जो है डी पर लाई करे। ये पॉसिबल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये पी पॉइंट डी पर लाई करे तब जाकर जो है ये एंगल पी एफ ई बराबर हो सकता है डी एफ ई के। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पी coincides with D। ये पॉसिबल तब है जब ये P पॉइंट जो है D पर कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, मतलब ये जो PF लाइन है जब DF के ऊपर आ जाएगी तो इसे हम कोइंसाइड कहेंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन जब आती है उसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। अब यहाँ पर यही हमने लिखा, अगर P पॉइंट जो है D पर लाई करेगा तब जाकर ये जो एंगल PFE जो है वो बराबर है DFE के। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये दोनों एंगल्स यहाँ पर हमने बराबर दिखा दिए, इसका मतलब ये जो ए बी है, ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है ये किसके बराबर हो जाएगी? डी के बराबर हो जाएगी। डी के बराबर क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने दिखा दिया ये जो पी पॉइंट है ये यहाँ से जाकर डी पर जो है लाई कर रहा है। तो अब हम यही लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी। हमने लिखा, बस यही चीज हमने यहां पर करनी थी। इसको हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे? अब हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे जो हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल्स है, मतलब ए बी सी और डी एफ। इनको हम अब इजीली जो है कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ, इसमें क्या है? सबसे पहले ए बी जो है वो डी के बराबर है, जो अभी हमने प्रूव किया है। यहां पर ए बी इज इक्वल टू डी, इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबो। उसके बाद एंगल बी एंगल ई के बराबर है, यह हमें गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमें गिवन है। ये जो बी सी है ये ई एफ के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है। बस तीन चीज़ें हमें मिल गई। तो एक साइड मिली हमें, एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो अब हम बाकी क्वेश्चन यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। यहाँ पर नीचे में लिख लेता हूँ किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। केस नंबर सेकंड में भी हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब हम केस नंबर थर्ड पर चलते हैं। केस नंबर थर्ड में हमने क्या करना है, सपोज AB इज ग्रेटर देन ED। हमने क्या करना है, ये जो AB है ये ED से बड़ी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सो वी कैन टेक अ पॉइंट P ऑन ED। तो हम जो है ED लाइन पर एक P पॉइंट लेंगे, D से आगे हम एक्सटेंड करेंगे इस ED लाइन को, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे सच दैट EP इज इक्वल टू AB, जिससे क्या होगा, ये जो EP है ये AD के बराबर हो जाए। देन ज्वाइन PF। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, PF को ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने केस नंबर सेकंड में किया, बिल्कुल वही स्टेप्स यहाँ पर जो है रिपीट होंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, नाउ रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट्स एज गिवन इन केस 2। जो केस 2 में हमने आर्ग्यूमेंट जो है किए थे वही यहाँ पर रिपीट होंगे। वी गेट, तो उसके बाद होगा क्या, AB जो है यहाँ पर भी D के बराबर हो जाएगा। जो हमने केस सेकंड में किया था, AB जो है D के बराबर हो जाएगा, वही यहाँ पर भी एंगल होगा, सारा कुछ वही होगा। तो इसको हमने सीधे लिखना है। जब AB जो है D के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ABC DEF ट्राइंगल को लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो फिर जो है साइड एंगल साइड से ही ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है। अब हम लास्ट में लिखेंगे, सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। हेंस इन ऑल केसेस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो हमने हर एक केस में यही दिखाया है, जो ट्राइंगल ABC है ये DEF के कॉन्ग्रुएंट है। आई होप कि आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी।